सर अब हम लोग को वो नया चैप्टर पढ़ना है, उसका नाम है जनरेशन। हर एग्जाम में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सर एक्चुअल लिखेगा ना, हर एग्जाम में जनरेशन से क्वेश्चन आता है, चाहे आप गवर्नमेंट हो एग्जाम देने जाए, चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एग्जाम देने जाए, आपसे पूछेंगे जरूर, या इंटरव्यू में पूछे या आपको लिखित परीक्षा होगा उसमें पूछेंगे जरूर कि भाई जनरेशन। तो जनरेशन सर ऐसे अकॉर्डिंग के तो बुक 5 होते हैं, हम लोग लिखेंगे फर्स्ट जनरेशन, 1946 सेकेंड जनरेशन, 1959 to 1964 थर्ड जनरेशन, 1965 to 1974 फोर्थ जनरेशन, 1975 टू प्रेजेंट फिफ्थ जनरेशन। सर फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है, नियर फ्यूचर। सर हम जो किताब पढ़ते हैं या हम जो किताब पढ़ाते हैं सर, उस किताब में यही है। हम आपको एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि सर कंप्यूटर के हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, कंप्यूटर के हिस्ट्री में पूरा का पूरा प्रॉब्लम है। तो कंप्यूटर के हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, और कंप्यूटर तो हम जो किताब से पढ़ते हैं वही किताब आपको यहाँ पे हमने आपको लिख के डाल दिया है। ये नहीं कि सर आप बोले गलत पढ़ा रहे हैं, कितना लोग बोले सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं सर हम गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, जो किताब हमारे पास है उस किताब का यही रेफरेंस है हम, ठीक है। अब आता है जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब हर 10-15 साल बाद चेंजिंग कुछ आना, हर 10 साल बाद चेंजिंग आना। तो इस चेंजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दशक के बाद ऑटोमेटिकली चेंज आता है, उस चेंज को हम लोग जनरेशन बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर में सर आपको पता है, अभी जस्ट हम पढ़ाया है क्या कि भाई सबसे पहले बैकस आया, कैलकुलेटिंग डिवाइस था, लेकिन उसमें मैनुअली जोड़ घटाव होता था। फिर हम आपको बोले कि मैकेनिकल का पास्कलाइन आया, जो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। फिर अब आपको क्या बताया कि नहीं, उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर आया 1946 में, जिसको जॉन प्रेस्कट या जॉन विलियम मोस्टली ने बनाया था सर। तो उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, अब जनरेशन आता है। जनरेशन आपको पता है सर, हर 10 साल 12 साल जो चेंजिंग आता है उस चेंजिंग को हम लोग जनरेशन बोलते हैं। अब कह रहे सर कि फर्स्ट जनरेशन, सबसे पहला है कि फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का मतलब क्या होता है, जो आपको कंप्यूटर बना था इनियान, इस जनरेशन में हमारा क्या बना था, इनियान कंप्यूटर बना था, एडवैक बना था और यूनिवैक भी बना था सेम जनरेशन में। इनियान, एडवैक, यूनिवैक, ये सारे जनरेशन को इस सेम जनरेशन में आपको ये सारे चीज बना था। तो हम आपको इनियान का बात करेंगे। ये जब कंप्यूटर बना था ना सर, तो ये बहुत 20 into 40 स्क्वायर फीट में था, सबसे पहले इतना जगह लेता था। फिर इसमें 17,836 बल्ब लगे थे, निर्यात बल्ब, अभी वाला बल्ब नहीं, पहले वाला बल्ब लगे हुए थे। कितना लगा हुआ था, अप्रोक्स 18,000 बल्ब लगा था। और 18,000 बल्ब लगा हुआ था, यूजर काम करने के लिए जाता था अनकंफर्टेबल फील करता था। क्यों, क्योंकि उसमें जो क्या है, निर्यात बल्ब लगे हुए थे, और वो बल्ब हीट हो जाता था। जैसे कंप्यूटर ऑन होता था बल्ब हीट हो जाता था, और हीट वाज जनरेटेड, हमेशा हीट रहता था, और हीट वाज जनरेटेड सो बर्न आउट फ्रीक्वेंटली, और हमेशा अक्सर हमेशा उसमें हीट रहता था। तो यूजर काम करने के लिए जाता था तो अनकंफर्टेबल फील करता था। एयर कंडीशन वाज रिक्वायर्ड, एयर कंडीशन भी लगा दिया गया, लेकिन ऐसा कोई भी उस पर प्रभाव नहीं, क्योंकि रूम ही हीट है। जब रूम हीट रहेगा तो क्या होगा, आपको आप अनकंफर्टेबल लगेगा। अब पूरा बल्ब जल जाता था, और बहुत जगह लेता था, बहुत ज्यादा जगह था। ड्यू टू ऑल दिस प्रॉब्लम दे हैड लिमिटेड कमर्शियल यूज, इतना ज्यादा प्रॉब्लम था ना कि कमर्शियल यूज कम होने लगा। ऐसा बात नहीं कि उस समय जगह की कमी थी, मतलब इससे प्रॉब्लम इतना था कि हीट हो जाता था, इतना प्रॉब्लम था। फिर से आपको फर्स्ट में जनरेशन में आपको मिली सेकेंड आया, यानी राम लिखते थे ना तो सेकेंड मतलब 5-6 सेकेंड 7 सेकेंड के बाद स्क्रीन पे आता था। बहुत सारा प्रॉब्लम था फर्स्ट जनरेशन में। लेकिन कौन सा आपको इसमें क्या प्रॉब्लम था, हमारा वैक्यूम ट्यूब्स आया था। ये आपको हर एग्जाम में पूछ देता है, क्या आया था हमारा, वैक्यूम ट्यूब्स।
कितना लगभग था? 17,836 अप्रोक्स 18,000। ये फर्स्ट है। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ सर? वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर हम लोगों ने क्या लगा दिया? ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के हम नहीं सर, साइंटिस्ट लोगों ने लगा दिया। साइंटिस्ट लोगों ने क्या लगा दिया आपको? ट्रांजिस्टर। यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को यूज करके सबसे पहले जगह कम हो गया, उसके बाद आपको उसका बिजली का खपत ज्यादा था, आपका जैसे बिजली का खपत कम हो गया। फिर आपको क्या था? आपको बहुत सारा प्रॉब्लम था सर, उस सारा प्रॉब्लम हट गया। आपको रूम हीट नहीं रहता था, यूजर अब अनकंफर्टेबल नहीं फील करता था। क्यों? सिर्फ सेकेंड जनरेशन में इसको हटा दिया गया और क्या लगा दिया गया? हमारा सेकेंड जनरेशन क्या है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर लगने के बाद आपका स्पीड भी बढ़ गया। पहले स्लो स्पीड था, अब स्पीड बढ़ गया। और जगह लेते था, अब जगह कम लेने लगा। मतलब ट्रांजिशन इंक्रीज, स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गया, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ गया, बहुत सारा चेंजिंग हुआ। ठीक है, और हम अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं, एडवांस पे आएंगे, हम फंडामेंटल का एडवांस भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि भाई बेस, पहले बेस मजबूत कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे आएंगे। तो ये आपको ट्रांजिस्टर हो गया। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आया था, जिसको हम लोग आईसीएस के नाम से जानते हैं। और जब हम एडवांस पढ़ाएंगे तो उसमें सारा हम लिख देंगे, यहाँ पे उसको क्या कहा जाता है, वो आपको एडवांस फंडामेंटल आएगा, उसमें हम लिख देंगे भाई कि यहाँ पे इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट आया था आपका थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, आप आईसी के आने से सबसे पहले तो और फिर से स्पीड बढ़ गया। अब यहाँ पे आपको क्या आ गया? मिली सेकेंड नहीं, मिली सेकेंड तो इसमें था फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड और थर्ड जनरेशन में नैनो सेकेंड आ गया। नैनो सेकेंड का मतलब ये होगा कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको हर 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद आपकी स्क्रीन पे आ जाता था। मतलब थर्ड जनरेशन में बहुत फायदा हो गया हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आने से। चिप है सर, चिप, और यहीं से चिप लेवल काम आ गया, स्टार्ट हो गया, और यहीं से आपको बढ़िया बढ़िया कंप्यूटर, मॉनिटर, लैपटॉप सब यहाँ से आपको इंट्रोड्यूस हो गया। कब? थर्ड जनरेशन से। आप बोलते हैं, आप मतलब जो रहे थे चिप लेवल का काम, वो सारा आपको थर्ड जनरेशन से ये स्टार्ट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में लोग बोलता है कि आपको माइक्रो प्रोसेसर आया था। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, अब हम आपको VLSI सब बताएंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, फिर आपको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, उसको हम एडवांस में बताएंगे। अभी हम ऐसे नॉर्मली फंडामेंटल पढ़ा दे रहे हैं ताकि जनरल रूप से, ताकि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, कोई एग्जाम में जाए तो आप पीछे नहीं रहे, कोई भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम में सर। तो हमारा फोर्थ जनरेशन में क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो आपसे कोई पूछेगा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है, हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो प्रोसेसर। और इसमें आने के बाद आपको स्पीड और बढ़ गया, यहाँ के आने के बाद 800 मिलियन पर सेकेंड से आपका स्पीड बढ़ गया। किसका? माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड। जैसे आज के डेट में अब कौन फास्टेस्ट काम करता है? मनुष्य की मशीन, तब मशीन फास्ट काम करता है हर जगह, यहाँ से बढ़ते चला गया, 800 मिलियन पर सेकेंड हो गया। अब फिफ्थ जनरेशन में नियर फ्यूचर लिखा, यानी आने वाले भविष्य, मतलब साइंटिस्ट लोग जो होता है वर्किंग डेवलपमेंट ऑफ आपको फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये आपका हो गया आने वाला भविष्य। आप देख ही रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, हर चीज आ गया सर, चैट जीपीटी सब क्या है? नियर फ्यूचर, यानी साइंटिस्ट लोग जैसे काम करते थे पहले, वो सारा चीज आपके यहाँ पे अपडेट हो गया। बंद कर दीजिए।